कैसे हो आप सब लोग। और आज जो है हम लोग पी ब्लॉक जो इसमें स्पेसिफिकली ग्रुप नंबर 15, 16, 17 की जितनी भी यानी कि जो भी क्लास 12 के टॉपिक्स है उसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है वो सारी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग विथ दी प्रिपरेशन ऑफ डाईनाइट्रोजन, जो एक इम्पॉर्टेंट सा कंपाउंड रहता है। उसमें नंबर 1 रिएक्शन इज NH4Cl प्लस NaNO2 गिव्स N2 गैस प्लस 2H2O प्लस NaCl। और दूसरा है कि NH4 2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स N2 प्लस 4H2 प्लस Cr2O3। मैंने मोस्टली सारी रिएक्शंस कवर करी है, बाकी सबको मैं आई जस्ट गो थ्रू इट और जो भी इंपॉर्टेंट होगा आई लेट यू नो कि ये इंपॉर्टेंट है और ये किस चीज़ के लिए काम आ सकता है। सो ये जो है ये बेसिकली मेथड है बाय डीकम्पोजिशन, जो सेकेंड वाला है ना, दिस इज़ द मेथड ऑफ डीकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। इसमें दो और ये भी नाइट्रोजन की प्रिपरेशन के लिए होता है विद द प्रेजेंस ऑफ बैरियम BaN3 2 होल्ड वाइज एंड गिव्स Ba प्लस 3N2 एंड 2NaN3 गिव्स 2Na प्लस 3N2। ये जो दो रिएक्शंस है ये वेरी प्योर मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डाईनाइट्रोजन आपको देता है। उसके लिए दिस इज़ काइंड वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज NH2CO NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स NH4 2CO3 प्लस 2NH3 प्लस 2H2O प्लस Na2SO4। ये जितनी भी ये जो मेजर है ये सारी है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। दिस आर ऑल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 इज़ दी वेरी फेमस हेबर्स प्रोसेस, दैट इज़ N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 इन गेशियस फॉर्म। और इसका डेल्टा H भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ -46.1 किलो जूल पर मोल सॉरी। एंड ये जो है दिस एंटायर डेटा इज़ फ्रॉम NCERT। एंड मूविंग फॉरवर्ड ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ऑफ अमोनिया जो आपको याद रखना है। द फर्स्ट इज़ कि NH3 प्लस H2O गिव्स NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ये शो करता है कि इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब इट शोज द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर एंड इट एक्ट्स एज अ Lewis base, though it acts as a weak Lewis base, but we consider it as a Lewis base because nitrogen has a lone pair on it, जो कि आप मतलब क्या कहते हैं वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं कुछ ये इन जनरल रिएक्शंस है जितने भी ये है, मतलब अमोनिया एंड इन जनरल ये सारी जितने भी रिएक्शंस है ना, ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें आपको एक कलर्ड प्रेसिपिटेट मिलता है। दिस आर नोन एज द कलर्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। नंबर 1 FeCl3 एक्वस प्लस 3NH4OH एक्वस गिव्स FeOH3। तो ये जो होता है ना ये आपका एक रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। बाय प्रोडक्ट आपका प्लस 3NH4Cl एक्वस बनता है। रिएक्शन नंबर 2 दैट इज ZnSO4 एक्वस इन द प्रेजेंस ऑफ 2NH4OH। ये आपका एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है जो आपको जिंक हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये आई गेस मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद, बट एक जेलेटिनस वाइट या ऐसा कुछ इसका कलर होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में बाय प्रोडक्ट तो अमोनियम सल्फेट बनता ही जाता है, यहाँ पर बन रहा है। सेकेंड मतलब मूविंग द नेक्स्ट वन दैट इज Cu2 प्लस एक्वस इन द प्रेजेंस ऑफ 4NH3 गिव्स CuNH3 होल 4 2 प्लस। ये एक डीप ब्लू यानी कि जो एकदम गाढ़ा ब्लू जो होता है ना, दैट इज डीप ब्लू का एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। टॉकिंग अबाउट Ag प्लस एंड Cl माइनस, ये आपको AgCl देता है, वेरी फेमस वाइट प्रेसिपिटेट। एंड द लास्ट वन दैट इज AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ 2 NH3 गिव्स AgNH3 होल ट्वाइस का कलरलेस कॉम्प्लेक्स। ये आपको सारी ये जितनी भी छः है ना, दिस आर द मेजर रिएक्शंस जो आपको याद रखना है। एक दो और भी है जो कि मतलब दिस आर बेसिकली दी फॉर्मेशन और प्रिपरेशन ऑफ HNO3। HNO3 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि दिस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और साथ ही साथ ये काफ़ी एसिडिक भी होता है इन नेचर। लाइक आफ्टर H2SO4 we can consider HNO3 as a very good acid and it is a really good oxidizing agent. So इसका पहला रिएक्शन, इसका मतलब पहला रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन दैट इज NaNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 गिव्स NaHSO4 प्लस HNO3। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन 1। रिएक्शन 2 इज 4NH3 गैस प्लस 5O2 इन द प्रेजेंस ऑफ PTRH गॉज कैटलिस्ट एट 500 डिग्री सेल्सियस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, मतलब जो कैटलिस्ट वाला पार्ट है ना ये वाला।
दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड बाय प्रोडक्ट में तो आपको वही NO गैस और 6H2O मिल ही रहा है, पानी मिल रहा है। नाउ ये है मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ रिएक्शंस होता है ना कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो फॉर HNO3 ये दिस आर रियली इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। इसमें ट्रेंड क्या है कि जब भी कंसनट्रेटेड HNO3 होगा आपको Na2 एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, और जब भी डाइल्यूट HNO3 होगा तो मोस्टली तो NO ही मिलेगा, बट देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आपको N2O भी मिले, N2O भी मिले। ठीक है। Reaction number 1, that is 3Cu in the presence of 8HNO3 gives 3CuNO3 whole twice। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, प्लस 2NO। डाइल्यूट के साथ 2NO मिल रहा है और पानी एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है। रिएक्शन नंबर 2, Cu प्लस 4HNO3 कंसनट्रेटेड, यहाँ पर कंसनट्रेटेड है तो ये आपको NO2 मिल रहा है। ठीक है, और ये बाय प्रोडक्ट्स तो सेम ही रहेंगे सर हर जगह। फिर आप देखो 4 जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ 10HNO3 डाइल्यूट। अब मैंने बोला था ना, या तो N हो, अगर डाइल्यूट हुआ तो या तो NO मिलेगा या तो N2O मिलेगा, NO मिलेगा या N2O मिलेगा, तो वही अपने को मिल रहा है। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज जिंक प्लस 4HNO3 कंसनट्रेटेड। यहाँ पर कंसनट्रेटेड आ गया तो क्या बनेगा, NO2 बनेगा, तो वही NO2 बन रहा है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, दिस आर दी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ HNO3। ये जितनी भी मैंने हाईलाइट की है ना, दिस आर रियली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। नंबर 1 दैट इज़ कि आयोडीन को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो यहाँ पर 10HNO3 के प्रेजेंस में तो आपको 2HiO3 तो मिलता ही है, प्लस 10NO2 प्लस 4H2 भी मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट्स। बट आयोडीन के लिए अपार्ट फ्रॉम इट सॉल्ट एनालिसिस में 2-3 और भी ऐसी चीज़ है कि अगर एल्कलाइन मीडियम हुआ तो आयोडीन किस में जाएगा, अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो किस में जाएगा, सो वो अपन सॉल्ट एनालिसिस के वक्त कवर करेंगे। नाउ दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, सो C प्लस 4HNO3 गिव्स CO2 प्लस 2H2O प्लस 4NO2। ठीक है, ये जो है ये एडवांस का PYQ है, मतलब PYQ में आ चुका है। उसमें पूछा था कि आपको ये ऐसी एक सल्फ़र की रिएक्शन दी थी और यही रिएक्शन थी मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन में, और फिर पूछा था कि भाई HNO3 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। S8 प्लस 48HNO3 गिव्स 8H2SO4 प्लस 48NO2 प्लस 16H2O। ठीक है, P4 प्लस 20HNO3 गिव्स 4H3BO4 प्लस 20NO2 प्लस 4H2। ये भी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ HNO3। आई अटैच दिस, तो आप यू कैन रिवाइज इट एनी टाइम। बात करते हैं ब्राउन रिंग रिएक्शन की। ब्राउन रिंग रिएक्शन से पहले अपन देख लेते कि भाई ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है क्या। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स अपना है ये FeH2O होल 5 टाइम्स NO3 प्लस। ये आपको एक ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स जो मिलता है, यही आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहलाता है। थ्रू आउट द रिएक्शन इज दिस कि NO3 माइनस प्लस 3Fe प्लस प्लस 4H प्लस गिव्स NO प्लस 3Fe प्लस प्लस 2H2O, एंड FeH2O होल 6 प्लस NO गिव्स FeH2O होल 5 प्लस NO। ये जो आपने देखा अभी कि ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। एक्वा रिजिया, दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, उसी को अपन एक्वा रिजिया बोलते हैं। और यहाँ पर इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl, जो आपको NOCl, मतलब ये हाईली रिएक्टिव, वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एसिड होता है। यहाँ पर कुछ मैंने पहले फॉस्फिन की प्रेप देख लेते हैं, मतलब प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फिन। तो उसमें पहला होता है जी अपन CA3P2 से बनाते हैं, इन द प्रेजेंस उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने को फॉस्फिन गैस मिल जाता है और ये बाय प्रोडक्ट मिलता है। P4 प्लस 3NaOH का अगर अपन रिएक्शन कराएं तो भी हमको फॉस्फिन इवॉल्व होता है और साथ में ये सारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। सेम गोज विथ 2Na3P प्लस 3H2SO4, तो अपने को फॉस्फिन गैस इवॉल्व होता है। सेम अगेंस्ट CA3P2, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराए या तो फिर एसिड के साथ रिएक्ट करवाए। इन जनरल मतलब क्या होता है देखा है कि अगर आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो या तो फिर एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो आपको फॉस्फिन का गैस, मतलब फॉस्फिन गैस इवॉल्व होता है। दिस इज हाईली पॉइजनस गैस। और यहाँ पर कुछ मिसलेनियस 1-2 रिएक्शंस है जो मेरे को लगी कि कर देना चाहिए क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट का कलर वगैरह आ रहा था। तो पहला इज दिस कि 3HgCl2 प्लस 2PH3 गिव्स Hg3P2। दिस इज ब्राउनिश ब्लैक प्रेसिपिटेट। और 2-3 पॉइंट्स जो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट रखे कि भाई सारे प्रेपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन को NCERT से अपने को ठीक से करना है, वो मैं यहाँ पर कवर नहीं कर पाया। और सेकेंड थिंग इज़ कि सॉरी, हाँ, साथ ही साथ आपको सॉरी ये नहीं, CuSO4 की भी बहुत सारी रिएक्शंस है
वो भी आपको एनसीईआरटी में ही सारी मिल जाएंगी। डेटा बहुत ही अच्छी तरीके से ला रहा है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो इसमें मैंने नहीं डाला। और उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है फॉर SO2 कि 5SO2 को अगर आप 2MnO4 जो कि पिंक कलर में होता है उससे रिएक्ट करवाते हो तो 2H2O 5SO4 2 - 4H प्लस और 2Mn प्लस मिलता है। मतलब ये पता ही होता है जब अपन रिडॉक्स में बैलेंसिंग करते था। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में मेरे को बात करनी थी, दैट इज़ कि भाई कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है। कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सो अभी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस इनऑर्गेनिक में। ये मतलब मेरे को लगा कि इम्पॉर्टेंट है तो जस्ट टू शेयर विथ यू। तो अभी इसमें क्या होता है कि जो अभी मान लो कि एक कंपाउंड है SiCl4। अभी आपको देखना है कि ये एडवांस में बहुत क्वेश्चन है इसके ऊपर से। तो अगर आपको देखना है कि भाई ये जो है ये हाइड्रोलिसिस अंडरगो करेगा कि नहीं, तो इसमें कंसेप्ट ये होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए और प्लस चार्ज होना चाहिए। एम्प्टी ऑर्बिटल और प्लस वैलेंसी अगर दोनों ही एक ही चीज़ के दोनों होनी चाहिए और दोनों एक पर ही होनी चाहिए तो ही वो हाइड्रोलिसिस शो करेगा। जैसे कि अगर बात करें CCl4 की, तो अभी भाई कार्बन बेचारा उसके पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है तो ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई जस्ट होप कि आपको ये बेनिफिशियल लगा होगा। एंड इफ़ यू थिंक कि यू नीड मतलब there are some suggestions, so please do let me know in the comment section, or in the next video we'll be covering all the important structure for pre-block. Thank you.